उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सालों पुराना वृक्ष अक्षय वट की चर्चा होती रहती है। महाकुंभ शुरू होने वाला है। श्रद्धालु जब महाकुंभ मेले में जाते हैं तो अक्षय वट का दर्शन पूजन करना जरूर पड़ता है। कहा जाता है कि कुंभ में स्नान का फल तभी मिलता है जब यहाँ स्थित अक्षय वट का दर्शन किया जाए। इसके दर्शन से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। इस वृक्ष को सृष्टि के विकास और प्रलय का भी साक्षी माना जाता है। पुराणों के अनुसार प्रलय के समय जब पूरी पृथ्वी डूब जाती है तो वट का एक वृक्ष बच जाता है, वही अक्षय वट है। इसे सनातनी परंपरा का संवाहक भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसके एक पत्ते पर ईश्वर बाल रूप में रहकर सृष्टि को देखते हैं। प्रयागराज में स्थित अक्षय वट की पौराणिक और धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से मानव को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि पद्म पुराण में अक्षय वट को 3 नाम से जाना जाता है: आदि वट, श्याम वट और अक्षय वट। इस वृक्ष ने गंगा की धारा को भी बढ़ते हुए देखा है। मान्यता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव ने भी इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। कहा यह भी जाता है कि इसके साथ जुड़ी आस्था की वजह से मुगल काल में जहांगीर ने इसे काटने का प्रयास किया था। जानकार बताते हैं कि प्रयागराज में चीनी यात्री हेमसोंग भी आया था। उसने अक्षय वट के बारे में बताया कि नगर में एक देव मंदिर स्थित है। मंदिर के आंगन में एक विशाल वट वृक्ष है जिसकी शाखाएं और पत्तियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार मुक्ति की इच्छा से तमाम श्रद्धालु इस वट की ऊंची डालों पर चढ़कर कूद जाते थे, जिसे बाद में मुगल शासकों ने खत्म कर दिया। उन्होंने आम तीर्थ यात्रियों के लिए भी अक्षय वट के दर्शन को प्रतिबंधित कर दिया। अक्षय वट का पहला उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। बताया जाता है कि भारद्वाज मुनि ने प्रभु श्री राम से कहा था कि तुम दोनों भाई गंगा यमुना के संगम पर जाना और वहां से अच्छा घाट देखकर यमुना के पार उतर जाना। जहां तुम्हें बहुत बड़ा वट वृक्ष मिलेगा, वो चारों तरफ से दूसरे वृक्षों से घिरा होगा। उसकी छाया में बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर माता सीता को उस वट वृक्ष से आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। माना जाता है कि माता सीता ने अक्षय वट को आशीर्वाद दिया था कि संगम स्नान करने के बाद जो भी अक्षय वट का पूजन और दर्शन करेगा उसे संगम स्नान का फल मिलेगा, अन्यथा संगम स्नान बेकार हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथों की माने तो अक्षय वट को आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भी माना जाता है। इसे मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह आज भी सनातन के ध्वजवाहक के रूप में खड़ा है। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में प्रयागराज के संगम पर यज्ञ आरंभ किया था और इस यज्ञ में भगवान विष्णु यजमान बने थे और भगवान शिव देवता। यज्ञ के अंत में तीनों देवों ने अपनी शक्ति पुंज से ये वृक्ष उत्पन्न किया, जिसे आज अक्षय वट कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि इस अक्षय वट की जड़ें पाताल लोक में स्थित है। अक्षय वट को प्रयागराज के रक्षक देवता भगवान विष्णु की वेणी माधव का स्वरूप माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार अक्षय वट की जड़ों में सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा, बीच में वेणी माधवी के रूप में विष्णु और ऊपर भगवान शिव का वास रहता है। इसे समुद्र मंथन से प्राप्त 14 दिव्य रत्नों में से एक दिव्य इच्छा पूर्ति वृक्ष का हिस्सा माना जाता है। आपको बता दें कि अपने शासनकाल के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने श्रद्धालुओं के यहां जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा कई मुस्लिम अतिक्रमणकारियों ने भी इसे जलाने और नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे भी नाकाम रहे। माना जाता है कि पृथ्वी पर ऐसे 5 वट वृक्ष हैं। पहला प्रयागराज में अक्षय वट है, दूसरा उज्जैन में सिद्ध वट है, तीसरा वृंदावन में वंशी वट है, चौथा गया में मोक्ष वट है और 5वां पंचवटी में पंचवट है। यहाँ तत्कालीन सीडीएस जनरल विपिन रावत ने आकर दर्शन किया था और उनके प्रयासों के बाद अक्षय वट को योगी सरकार ने 2018 में दर्शन हेतु आम लोगों के लिए खोल दिया गया। यहाँ कॉरिडोर निर्माण का कार्य भी चल रहा है। बीते दिसंबर में पीएम मोदी प्रयागराज के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने अक्षय वट पहुंच पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए आशीर्वाद मांगते हुए पवित्र अक्षय वट वृक्ष के सामने सिर भी झुकाया।
पीएम मोदी ने यहां दैवीय कृपा करने के लिए एक औपचारिक दीप भी जलाया है। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की थी।